हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं, तो आज मैं लेकर आई हूं कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24, जो कि विषय संस्कृत का है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो जानकारी है वो फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पे अनुक्रमांक जो रोल नंबर है आपका वो लिखेंगे, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ शाला का नाम, यहाँ पे ब्लॉक का नाम और यहाँ पे जिले का नाम। तो जो आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा और प्रश्नों की कुल संख्याएं 22 होंगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका सूर्योदयाः अस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो इसमें संधि क्या है आपकी? गुण संधि, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला आपका दूसरा प्रश्न जो है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? तो सर्वत्र, यदा, तदा, बाला। तो सी जो ऑप्शन है आपका वो सही है और ऐसे आपको लिखना है। जिस प्रकार से इस पेपर में आंसर्स लिखे गए हैं वैसे ही आपको लिखना है। और थर्ड है आपका लिखित्वा अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। लिखित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कत्वा प्रत्यय है। तो आप डी ऑप्शन सही है आपका और ऐसे आपको उत्तर लिखना है। फोर्थ आपका है प्राचार्याः अस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्राचार्याः में उपसर्ग है, तो प्राचार्याः में प्रा उपसर्ग है। बी ऑप्शन आपका सही है, उत्तर आपको प्रा लिखना है। पांचवा आपका है 16 इत्यस्य संस्कृत संख्या अस्ति। 16 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो 16 को षोडश बोलते हैं, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट आपका 6वें नंबर का जो प्रश्न है वो है संप्रदान कारके विभक्ति अस्ति। तो आपको कारक आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति आती है। संप्रदाने चतुर्थी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कि चतुर्थी विभक्ति। अगला आपका है 7वें नंबर का प्रश्न पठति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो पठति में जो है आपका लट लकार है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 8वें नंबर का प्रश्न है अश्वाः। अश्वाः धावतः, धावति, धावन्ति, धावसि। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, तो आपको सी उत्तर लिखने देना है, धावन्ति। 9वां आपका है स्वागतम इत्यस्य संधि विच्छेदः भवति। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम, यानी कि बी वाला। तो बी उत्तर आपका बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट आपका 10वां है पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, तो पंचमी विभक्ति वृक्षात्, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर आपके आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला आपका प्रश्न जो है स्वपाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत। अपनी ही पुस्तक का एक श्लोक लिखना है। तो ये बहुत ही सरल श्लोक है, देखिए आपको आता ही होगा, और यदि आपको दूसरा आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी ही पुस्तक से लिखना है। 12वें नंबर का प्रश्न है संधि कुरुतः, यानी कि संधि करना है आपको। सत प्लस जना सज्जना, देव प्लस इंद्रः देवेंद्रः, जगत प्लस ईसा जगदीशः। तो 13वें नंबर का प्रश्न है आपका अधोलिखितान अव्यय पदानां प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणं कुरुत। का वाला है चा, गीता मीता चा गायता, अपि। तो अभी का आपको ऐसे कर लेना है। फिर आपका गा है, गा नंबर का है एव, त्वम एव मम मित्रम असि। आगे आपका देखेंगे 14वें नंबर का प्रश्न है उपसर्ग शब्दम चा पृथक कुरुत विजयः, बी प्लस जयः, आरोहणम आ प्लस रोहण, सुयोग्यः सु प्लस योग्यः। और 15वें नंबर का प्रश्न है अधोलिखित संस्कृत संख्यायाम आरोह क्रमानुसारेण लिखत। 16, 11, 9, 15, 17, 18। तो आपको आरोह क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप पहले 11, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 9, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 15 तक आपके सारे प्रश्नों को मैंने हल करवा दिया है, और 15 के आगे के जो प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको पार्ट 2 जल्द ही मिल जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।